अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और खैरियत से हूँ। सो जी चलिए आज की वीडियो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। तो बस आज का व्लॉग भी रूटीन का ही व्लॉग है और बस यहाँ पे मैं और आलिया मिठाई खा रहे थे। मिठाई आई थी मेरी दोस्त की तरफ से, जिनकी बेटी मैं देखने गई थी, उनकी तरफ से मिठाई आई थी। तो बस हम लोग वही खा रहे थे, थोड़ी-थोड़ी खाई थी मैंने और आलिया ने, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैक्सिंग करने वाले थे क्योंकि शादी में सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। तो फिर हमें ये था कि साथ-साथ काम जो है ना वो निपटा लेते हैं सारे के सारे। तो बस यहाँ पे मैं वैक्स जो है ना वो गरम करके बैठी थी, तो जो इसकी वैक्स की स्ट्रिप्स होती हैं ना जिसके साथ हम वैक्सिंग करते हैं, वो एक तो थोड़ी थी और दूसरा वो ना बड़ी रफ सी और अजीब सी थी। वो बिल्कुल मतलब वो ऊपर फटे जा रही थी, वो निकल ही नहीं रही थी वैक्स उसमें से। तो बस यहाँ पे मैं वही अभी चेक कर रही थी, यहाँ पेरिस में गई थी, वैक्स भी एक तो अच्छे से जो है ना वो गरम नहीं हुई, दूसरी मुझे ना वो स्ट्रिप्स का मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको यहीं पे छोड़ती हूँ और फिर मैं हमज़ा के साथ चली गई थी मार्ट। तो फिर मार्ट में इसीलिए फटाफट से आ गई थी उसी टाइम पे कि मैं जाके स्ट्रिप्स ले आती हूँ, ताकि फिर ये वैक्सिंग वाला जो है काम हो जाए, नहीं तो दरमियान में अगर रह जाए ना काम तो वो रह ही जाता है। और इस तरह की चीज़ों का ना फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप ही लोग भी फिर हमारी तरफ आ जाएंगे, बच्चे आ जाएँ तो ऐसे ही काम जो है ना वो काफ़ी सारे जो होने वाले भी होते हैं ना वो भी रह जाते हैं। तो बाकी फिर मुझे यहाँ से एक दो चीज़ें और लेनी थी, तो मैंने सोचा वो भी ले लेती हूँ, फिर आपको साथ साथ विजिट भी करवा देती हूँ मार्ट का। वैसे तो आपने ये मार्ट मेरे ब्लॉग्स में बहुत दफ़ा देखा ही है, हमारे घर के बिल्कुल करीब बना हुआ है, तो बहुत ही सहूलत हो जाती है, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। आपको किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ चाहिए हो ना, वो यहाँ से मिल जाती है। फिर मुझे ये होता है कि अगर मुझे बाज़ दफ़ा बाज़ार जाके कोई चीज़ नहीं भी याद रहती ना, तो मुझे ये होता है कि अच्छा मार्ट है वहाँ पे से, तो वो जल्दी-जल्दी लेते हैं। पहले ये मार्ट यहाँ पे था नहीं, ये 2 साल हो गए, 3 साल यहाँ पे बने हुए, तो बड़ी सहूलत हो जाती है। तो अच्छा मुझे शैम्पू भी लेना था, इससे पहले हमज़ा जो है ना वो शैम्पू लेके गया था सनसिल्क वगैरह, तो मेरे बालों पे सूट ही नहीं कर रहा था हमेशा की तरह। तो फिर मैंने हमज़ा से कहा कि मैंने अपना जो मैं लगाती हूँ ना लाइफ बॉय ग्रीन वाला, मुझे वही ले दो, मुझे वही सूट करता है। और यहाँ पे मैं कोको पाउडर देख रही थी कि इनके पास न्यू प्रोडक्ट्स आया था, तो मैं वो देख रही थी। इससे पहले मैं दूसरा कोको पाउडर जो है ना वो जो होता है वो गत्ते की पैकिंग वाला वो यूज़ करती हूँ, लेकिन ये वाला मुझे ना नया नज़र आया था, तो मैं वो देख रही थी। और उसके बाद मैं उनके आगे थी, ये वाले सेक्शन में जहाँ पे मेकअप वगैरह होता है, चीज़ें होती हैं, तो मैं वो देख रही थी, सोचा मैं आपको भी साथ साथ दिखा लूँ। अच्छा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट एक चीज़ जो नज़र आई थी ना, वो ये टिंट नज़र आया था, तो मुझे बहुत अच्छी पैकिंग लग रही थी। मुझे लगा कि यहाँ पे ना मतलब ये कोई नेल पेंट या इस तरह की कोई चीज़ होगी, लॉलीपॉप बने हुए थे। तो फिर मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये टिंट है, तो फिर वो मुझे यहाँ से ना निकाल के दिखा रही थी। मैंने सोचा मैं चेक कर लेती हूँ, अगर अच्छा होगा तो ले लूँगी। हाँ, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी, बहुत क्यूट थी, लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ पे चेक किया ना, तो वो बिल्कुल ना पैचेस बन गए थे। ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ, जहाँ पे वो लगाया था ना वो लाइन वहीं की वहीं रह गई थी, वो ब्लेंड हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। अगर अगर ये अच्छा निकलता ना तो मैंने ये लेना था, क्योंकि मुझे इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी लग रही थी, मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी क्यूट लगती हैं। अच्छा फिर वो मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स देख रही थी और मैं चेक कर रही थी कि ये पहले वाली जैसी ना निकल आए, और वही हुआ कि ये बिल्कुल जैसे मैं घर पे छोड़ के आई हूँ ना, ये वैसे ही निकली थी। लेकिन मैंने यहाँ पे ये पूरा पैक ले लिया, क्योंकि वो कम थी, मुझे वैसे भी चाहिए थी और इनके पास और कोई थी नहीं, तो फिर मैंने यही ले ली। इससे पहले मैं इनके पास से जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स लेके जाती हूँ ना, वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन इस दफ़ा ना वो वाली यहाँ पे पैकिंग पड़ी नहीं हुई थी, तो ये वाली जो है ना उतनी अच्छी नहीं थी। या शायद मुझे लगता है वैक्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया है, या ख़राब हो गई होगी, पता नहीं क्या बन रहा था सीन, लेकिन ये कि बस हम लोगों ने वैक्सिंग कर ली बाद में। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे मेरे और आलिया की नोज़ पे काफ़ी सारे ब्लैक हेड्स जो है ना वो हो गए हैं, तो फिर मेरी रिवाज का मुझे पता चला था कि नोज़ स्ट्रिप्स ना बहुत अच्छी होती है, तो वो मैंने इनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे निकाल के दिखाई, वो थी। तो फिर मैंने वो भी ले ली इनसे नोज़ स्ट्रिप्स, ये 50 रुपीज़ की आई थिंक आई थी, और वो ली। और साथ में फिर मैंने एक मास्क भी ले लिया लगाने के लिए, डॉक्टर रेशील का मुझे अच्छा लग रहा था, तो वो भी ले लिया, ताकि थोड़ी सी स्किन जो है वो प्रेप हो जाए, क्योंकि मेकअप वगैरह करना था और हमजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। वो हमेशा मुझे ना यहाँ तो लेके ही नहीं आता, अगर लेके वो मुझे चला भी जाए ना, तो वो कहता होता है कि तुम लोगों ने अपनी चीज़ें लेनी होती हैं और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, तो मुझे तंग करते हो तुम लोग। लेकिन खैर मैं उसको फिर भी खींच के ले आती हूँ, कि मुझे ये होता है कि अगर मुझे और आलिया को निकलना पड़े ना, तो फिर हम लोग लेज़ी हो जाते हैं। इस तरह से हमजा के साथ बाइक पे फटाफट से मैं चीज़ें लेके आ जाती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने वो ले लिया साथ में लोशन भी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो लोशन वगैरह भी ले लिया साथ में। बाकी जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी क्या-क्या लेके आई हूँ। और घर आ गई थी और वैक्सिंग वगैरह की, और उसके बाद फिर मुझे बनाना था खाना, और खाने में मैं बना रही थी कबाब मसाला, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ।
ये मोडक्स की वैक्स जो मैं आपको बताई थी ना, मैं जो वैक्स यूज़ करती हूँ, अच्छा इससे पहले मैं लेमन की 2 दफ़ा लेके आई हूँ, बहुत अच्छी रही है, लेकिन ये पता नहीं कौन-सा फ्लेवर था, मुझे याद नहीं आ रहा, गोल्डन था कुछ, तो वो उतनी अच्छी नहीं रही है। या मुझे लगता है वैक्स एक्सपायर हो गई थी, कुछ सीन हो गया था, क्योंकि हालाँकि मैं इससे पहले वो मोडक्स की वैक्स यूज़ करती हूँ, बहुत रीज़नेबल मिलती है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो खींच-तान के मैंने आलिया की तो वैक्सिंग कर दी, लेकिन अपनी जो वैक्सिंग है ना, वो मैंने प्रॉपर की नहीं। मैं इतना तंग आ गई थी कि मैंने एक बाजू से बाल जो है ना वो थोड़े बहुत रिमूव किया, दूसरी से मैंने किए ही नहीं, और फिर मैंने छोड़ दिया वहीं पे कि नहीं हो रहा तो नहीं सही, मैं जब अपने जो वैक्स है ना घर की बनाऊँगी ना, मैं उसके साथ कर लूँगी। और जब मैं घर पे वैक्स बनाऊँगी तो उसकी भी मैं रेमेडी आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। एक दफ़ा पहले भी शायद मैंने आपके साथ अपनी जो है ना वो वैक्स की रेमेडी शेयर की हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मैं दोबारा कर दूँगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल वैक्स वाला जो है ना मामला साइड कर दिया है, और मुझे ये था कि मैं ज़ाहिर-सी बात है इस मंथ में 2-3 शादियाँ हैं, तो फिर नेक्स्ट मैं कर लूँगी, अगर नहीं भी होगी तो रह जाए, क्योंकि पहले ही मेरे हाथों पे बहुत सारे रैश जो ना हो गए थे इसी चक्कर में। मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया जी। मैंने प्याज का जो पेस्ट बना लिया था, साथ में टमाटर का पेस्ट बना लिया था, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें डाल के मैंने अच्छे से उसकी भुनाई कर ली, और उसके बाद यहाँ पे जो मैं दही लिया है ना, दही में मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए थे, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से उसको मिक्स करके उसकी एक सेरी सी बना के रख दी है। और यहाँ पे मैंने ना जो कबाब है ना, मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, घर पे ही बनाए थे, ये मेरे घर के कबाब ही हैं, इनको मैंने फ्रीज़ कर लेती होती हूँ बना के, थोड़े से शैलो फ्राई करके, तो वही पड़े हुए थे। तो आज बाहर से तो कुछ अब मैंने सब्ज़ी वगैरह ली नहीं थी, तो मैंने अम्मा से कहा कि वो पड़ा हुआ है कबाब पड़े हुए हैं, तो उन्हीं को ना हम लोग मसाला कबाब या हांडी कबाब बना के खा लेते हैं, वो बड़े मज़े के लगते हैं, हमारे घर में बड़े इंजॉय करके खाए जाते हैं। कभी-कभी हम लोग इसमें क्रीम भी ऐड कर देते हैं, तो क्रीमी भी बड़ी अच्छी वो जो बनती है ना रेसिपी, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। अब दही की स्लेरी जो मैंने बनाई थी वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। इसने स्पाइसेस डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं किए, दही में ऐड कर दिए थे और फटाफट से ये बन गए थे। और साथ ही मैंने इसमें कबाब डाल दिया था, क्योंकि झटपट से बनाई थी, सबको भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे कबाब डाल के इसके ऊपर से लिड लगा के छोड़ दिया था, ताकि इसकी भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी, सारे स्पाइसेस भी पक जाएँगे, और कबाब का जो फ्लेवर है वो भी सारा का सारा ना ग्रेवी में आ जाएगा। तो अच्छे से मैं अब इसकी करूँगी भुनाई, इतनी भुनाई करूँगी कि इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए, और ये बिल्कुल रेडी हो जाए। इसमें अब मैं तकरीबन ये रेडी हो गया था, तकरीबन 15-20 मिनट लगे थे, तो ये बन गए थे, और कबाब तो ऑलरेडी कुक थे, तो बस थोड़ा बहुत इनको कुक करा था, और वो मैंने कर लिया। यहाँ पे गरम मसाला, हरा धनिया डाल के अब इसमें कोयले का जो मैंने स्मोक दे दूँगी, उससे बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट आता है, और फिर बहुत मज़ा आता है खाना खाने में। तो बस इस तरह से मैंने कोयला जो है ना वो गरम करके इसके अंदर रख दिया, ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको ऊपर से लिड लगा दूँगी, ताकि जितना भी धुआँ है ना वो सारा इसके अंदर ही रह जाए। तो बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।